जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर, 16 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत। पुलिस ने ऑडी में सवार 4 लोगों में से एक शख्स को गिरफ्तार किया, 3 मौके से फरार हुए। दमन और दीव के नंबर वाली ऑडी कार बीती रात करीब 9:30 बजे खरबाज सर्किल के पास पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बेकाबू हो गई, 30 मीटर तक लोगों को चलती चली गई। हादसे में घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरी अस्पताल में भर्ती किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है, करीब 30 लोग बुरी तरह जख्मी। शिमला के कुपवली जा रही प्राइवेट बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। पीएम मोदी ने बस हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों की 50,000 की मदद का ऐलान। पटना के मनेर में कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया। घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी। 3 लोगों ने कारोबारी को रोककर पहले हाथापाई की, बाद में गोली मार दी। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची, मामले में जांच जारी। कोलकाता में आईपैक केस में जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर कर रही विचार, जल्दी होगा फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे की वजह से ईडी की रेड पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट अब 14 जनवरी को मामले में सुनवाई करेगा। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी वाले बंगाल बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं, इन लोगों को गांधी पर भी भरोसा नहीं, क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? ममता बनर्जी बोली, कल मुझ पर हमला हुआ, कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा। सीपीएम राज में भी मुझ पर ऐसा हमला नहीं हुआ। ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, रेड सीएम के घर पर नहीं थी, ममता को इतनी घबराहट क्यों? रविशंकर प्रसाद बोले, कोयला घोटाले की जांच से मुख्यमंत्री परेशान क्यों है? पश्चिम बंगाल की जनता उनकी तानाशाही से परेशान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी रेड और सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर कहा, ममता बनर्जी ने साक्ष्यों को चुराया है और वो साक्ष्यों को चुराकर भागी है। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, उस चोरी को छिपाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर आकर गुंडागर्दी करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है, बूढ़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा, जितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है कर लें, बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों के आगे नहीं झुकेंगे। पीएम मोदी का आज से 3 दिनों का गुजरात दौरा, आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ, 8 बजे ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का भी लुत्फ उठाएंगे। प्रधानमंत्री 11 जनवरी की सुबह 9:45 बजे 2 किलोमीटर की शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। 10:15 बजे मंदिर में करेंगे पूजा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच जुबानी जंग। नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नीतीश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, कहा, ये ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, अब इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम, सीएम और मेयर बनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला, कहा, जिनकी लंगोटी फटी होती है वही दूसरों की पगड़ी उछालते हैं। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर तंज कसा, कहा, 21 सीट पर हमारी निर्विरोध जीत से विपक्ष बौखलाया, कोर्ट जाने की दे रहा धमकी। नांदेड़ नगरपालिका के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का अजीब बयान, कहा, रोज मटन खाओ और बीजेपी का बटन दबाओ, दूसरे को वोट न देना, नहीं तो मैं मटन नहीं दूंगा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर रखेंगे पार्टी और सरकार का पक्ष। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा पर पूर्व सीएम आतिशी को झूमने नाचने वाली कहने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने दर्ज करवाई अपनी आपत्ति। तरविंदर सिंह मारवा ने आरोपों से इनकार किया, कहा, झूमने नाचने वाली नहीं, जुमले वाली कहा था। स्पीकर ने कहा, अगर कुछ गलत कहा तो उसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता की आंखों से छलके आंसू, कहा, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कि एक महिला दिल्ली को चलाए, गलती से निकले शब्दों पर भी बनाती है मीम्स। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को दिया करारा जवाब, कहा, आज दिल्ली का जो हाल है उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। सीएम रेखा गुप्ता ने धूल और धुएं को बताया प्रदूषण की अहम वजह, कहा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर शुरू करना जरूरी, मेट्रो का नेटवर्क 500 किलोमीटर किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा, 11 साल तक यमुना को गंदा करने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें भी 11 साल दो, हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे।
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा कोई भी स्कूल अब अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, हम इसके लिए बिल लेकर आए। रेखा गुप्ता बोली, आज सरकार और एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। 11 महीने में दिल्ली की दिशा बदलने में कामयाब रहे। चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा सक्सगाम वैली भारत का इलाका तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा समझौता अवैध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सक्सगाम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी, हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान्यता नहीं देते। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान गिरफ्तार, अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट किए गए, 8 को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंसा के मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट हुई तैयार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप, पुलिस ने जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 50,000 करोड़ की लागत से दिल्ली की वाटर पाइपलाइन बदलने की तैयारी, 9 विधानसभा क्षेत्रों में काम शुरू। एलजी के निर्देश पर दिल्ली में 56 जगहों पर बॉक्स पार्किंग तय, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में करीब 3,000 गाड़ियों को पार्क करने का इंतजाम होगा। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर नॉनवेज की बिक्री पर रोक, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को भी आदेश लागू, आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, कहा पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से इंसाफ होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज, मां बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण के मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार, पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने चोरी के मामले को लेकर जानकारी दी, खुलासा करते हुए बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बंद मकान से सोना चोरी की खबर मिलने के बाद जांच में जुटी थी पुलिस, चोरी हुआ सोना बरामद कर लिया गया। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहनने पर एंट्री नहीं मिलेगी, चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए नई पहल। वाराणसी स्वर्णकार संघ ने दुकान के बाहर लगाए पोस्टर, का खुले चेहरे सीसीटीवी में होंगे रिकॉर्ड, अपराधियों की पहचान में आसानी होगी। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई महिला, ग्राहक बनकर बुर्के में आई शहनाज ने सोने चांदी के आभूषण चुराए, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। यूपी के सीतापुर में बीती शाम अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की 2 बीघा जमीन खाली करवाई गई। खलिहान की जमीन पर अब्दुल रहमान और नूर मोहम्मद ने कब्जा कर बनाई थी दुकानें, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग करके निर्माण किया गया था, जिसे जमींदोज किया गया। संभल में तालाब की जमीन पर बने 40 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा, नायब तहसीलदार की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि। बिहार के मुंगेर में एक शादी के दौरान 2 युवकों की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस दोनों लड़कों को पकड़ने के लिए रेड कर रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होने से बड़ा हादसा, ऑयल टैंकर समेत एक बस और 2 ट्रक में लगी आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हादसे में किस तरह की जनहानि की खबर नहीं। कानपुर में एनकाउंटर के डर से 25,000 के इनामी लुटेरे का थाने में सरेंडर, पुलिस ने महिला सिपाही को लूटने वाले का बीच बाजार में जुलूस निकाला। रायबरेली में साधु बनकर घूम रहे असलम कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा, ठगी का मंगलसूत्र और झुमका बरामद, खुद को हरिद्वार का संत बताकर महिलाओं से ठगी करता था। यूपी के मिर्जापुर में कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल, खिड़की से बाहर निकलकर रौब दिखाते नजर आए युवा। मेरठ में एक दलित महिला की हत्या कर बेटी का अपहरण, खेत जा रही महिला को दबंगों ने धारदार हथियार से काटा, पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। वारदात के बाद कपसाड़ गांव में तनाव, आरोपी के ठाकुर जाति से होने से माहौल और गरमाया, पीड़ित परिवार की आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, बैंक के 2 बड़े अधिकारियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, खुद को सरकारी अधिकारी बताकर करते थे ठगी। सीपीआरआई के जॉइंट डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने घर से 3 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद किए, टेस्ट रिपोर्ट की आड़ में चल रहा था खेल। सबरीमाला गोल्ड चोरी के मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व मुख्य पुजारी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। गोमांस मिलने के बाद भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 35 करोड़ की मदद से बने स्लॉटर हाउस को सील किया, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील किया। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में मारपीट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी। भोपाल में पानी में मिला ई कोलाई बैक्टीरिया, इंदौर में इसके चलते हुई 16 लोगों की मौत, 1700 पानी के सैंपल्स में से 4 फेल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छापेमारी में 50 लाख कैश, 4 आरोपी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ में 63 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर, दंतेवाड़ा में हथियार के साथ आत्मसमर्पण, 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था। सूरत में दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद की जान चली गई, रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार को बचाने के दौरान
संतुलन बिगड़ने से एक युवक बस के नीचे आ गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। अजमेर में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। देर रात कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क यातायात पर भी असर। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का लिया सहारा। सोमनाथ में शिवरात्रि के दिन निकलेगा साधु संतों का जुलूस। भगवा ध्वज, डमरू, त्रिशूल के साथ निकलेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस ने पूरे शहर में मॉक ड्रिल की। सड़कों पर एक्शन में नजर आए जवान। ड्रिल के दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने की पहल। इमामों के साथ मिलकर युवाओं को जागरूक कर रही पुलिस। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गणेश धाम चौकी के पास दिखी बाघिन सुल्ताना। भारी तादाद में उमड़ी सैलानियों की भीड़। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल से आगाज होगा। वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वडोदरा वनडे से पहले विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू की। सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें। वुमेन प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच भिड़ंत। 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान होंगी आमने सामने। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स में होगी टक्कर। WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया। 3 विकेट से शिकस्त दी।